नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 3 मुद्दे होंगे इस वीडियो में। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा कि बहाली बिना परीक्षा के, यानी कि आपको पता है कि विगत कई वर्षों से एसटीईटी की परीक्षा +2 में नहीं हुई है और 4 वर्षों से जो परीक्षा माध्यमिक के स्टेट की है वह भी नहीं हुई है। इन 2 विषयों पे सबसे पहला हमारा जो है वो तर्क होगा। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो कल सीटों का आवंटन हुआ है उसमें से 6 से 8 की सीटें नहीं हैं। हमने शुरू से इस बात का जिक्र किया है कि 6 से 8 की सीटें गायब हो रही हैं। 1745 जो है मात्र विशेष अध्यापक के सीटों को दर्शाया जा रहा है। बाकी सीटों को प्रोन्नति से भरने के उद्देश्य से रिजर्व रखा गया है। उस पर चर्चा होगी। सेशन 2021-23 तक के अभ्यर्थियों की चर्चा होगी जिन्होंने बीएड किया है और वो क्या बिहार में शिक्षक बहाली से लाभान्वित होंगे या उनका बीएड यूं ही धरा का धरा रहेगा अभी फ़िलहाल। तो ये तमाम मुद्दे होंगे। एक अन्य मुद्दा जो होगा हमारा एसएसटी विषय वालों का होगा और शुरुआत हम इसी मुद्दे से करेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषय के अभ्यर्थियों से ही करेंगे जो कि माध्यमिक के होंगे और उसके बाद हम सारे मुद्दे पर 1 बाय 1 चलेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मैंने लिखा है परेशानी। आप देखिएगा तो किसी ज़िले में 193, किसी में 280, किसी में 53, किसी में 67 इस प्रकार के पदों का आवंटन माध्यमिक में एसएसटी को लेकर के किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 विषय माध्यमिक में, एक तो एसएसटी और दूसरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 8300 से ज़्यादा सीटें हैं। क्वालिफाइयों की संख्या 17,000 के करीब हैं, जिसमें जेन्युइन क्वालिफाई जो होंगे वह कम होंगे। कुछ जो लोग कॉम्बिनेशन से बीसीए वाले हैं वो लोग छटेंगे और आगे जो इनकी जो सीटें हैं और क्वालिफाई हैं इन दोनों के बीच में फासला बहुत कम रहेगा। इसलिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए पर्याप्त सीटें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इनकी सीटें 7360 जो थी वो स्वीकृत हुई थी। लेकिन जहाँ तक सामाजिक विज्ञान के विषय की बात है वहाँ पर मात्र आपको 5425 सीटें आपको देखने को मिल रही है। 5425 में आप देख रहे होंगे कि 26,000 से ज़्यादा क्वालिफाई जो हैं वो आपको स्टेट 19 में ही हैं और 2011 स्टेट वाले जो लोग होंगे वो तकरीबन 3 से 4,000। ये शुरू से ही ये आंकड़ा हम लोगों का 30,000 के आसपास का आ रहा है। अब ये 30,000 का आंकड़ा है। दूसरी ओर मांगे उठ रही हैं कि 4 साल से एसटीईटी आपने नहीं लिया है। गवर्नमेंट जुलाई में एसटीईटी कंडक्ट कराने को लेकर के आरटीआई में जवाब देती है और विगत कई बार से यह देखते आया गया है कि सीटों की संख्या को लेकर के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन अंततोगत्वा आपको उन्हीं 32,916 सीटों में से 5425 सीटें ही मिल पा रही हैं, जिसका सबों को बेसब्री से इंतज़ार था कि सीटें बढ़कर आएंगी, वो नहीं हुआ। अब देखिए 30,000 लोग हैं और 5400 के आसपास सीट हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको। लेकिन ये 5425 सीटों में जहां 30,000 लोग जब फाइट करेंगे तो कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा। लेकिन चूँकि सामाजिक विज्ञान एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, चूँकि सामाजिक विज्ञान में हमेशा से भीड़ ज़्यादा रहती है, तो यह स्वाभाविक है कि अभ्यर्थी इस बात को लेकर वाकिफ़ होंगे कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी। सिलेबस अब तक आया नहीं है, बगैर सिलेबस के आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, अच्छी बात है। बीपीएससी की तैयारी में आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के मूड को देख करके आपको ये अंदाज़ा लगता होगा कि परीक्षा गवर्नमेंट लेगी। हालांकि परीक्षा के इतर इसके विरोध में कई सारे जो है वो क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में भी और सड़कों पर भी और सदन में भी घेरने की तैयारियां हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है। अब हम आ जाते हैं अपने अन्य मुद्दे की ओर कि भाई जो मैंने बताया कि 4 साल से एसटीईटी नहीं हुई है और मैं कहता हूँ 11 साल से नहीं हुई है +2 की भी। शिक्षक बनने से चूक जाएंगे 1.40 लाख लोग, ये आज की अखबारों में प्रकाशित किया गया है। अब देखिए कि राज्य के जितने भी स्कूल कॉलेज से पढ़ करके जो लोग निकलते हैं और वो लोगों का सपना अगर शिक्षक बनने का होता है तो विगत 4 वर्षों से एसटीईटी नहीं लिया गया है। ऐसे में जो 4 सत्रों से जो बीएड पास आउट छात्र हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा के जो शिक्षक बनने का जिनको मौका मिलना चाहिए था वो चूक जाएंगे। अखबारों ने ये प्रकाशित भी किया है। ऐसे छात्रों की संख्या भागलपुर में लगभग 6,000 और राज्य भर में करीब 1.40 लाख है।
बीएड पास छात्रों के लिए सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा का शिक्षक बनने के लिए STET पास करना अनिवार्य है। और छात्रों ने बताया कि राज्य में बीएड की पढ़ाई खर्चीली है, खासकर प्राइवेट बीएड कॉलेज में 1.5 लाख रुपए से भी अधिक लगते हैं। सरकारी बीएड कॉलेज की फ़ीस कम है, लेकिन इनकी संख्या राज्य में काफ़ी कम है। ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज हैं और अधिकतर छात्र इन्हीं प्राइवेट कॉलेजों से पास आउट हैं, और इसके बाद भी अगर STET का आयोजन नहीं हो और 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो वे लोग शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में उन्हें बीएड करने का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए आवाज़ें कहाँ कहाँ से उठ रही हैं और किस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हैं, और क्या ये आपके बहाली के लिए शुभ संकेत है या नहीं है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जो खबरें हैं उन तमाम खबरों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं हैं कि DLED पहली से 5वीं में शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है। DLED के साथ बीएड भी एप्लीकेबल है, घबराने की बात नहीं है। DLED और स्नातक पास 6ठी से 8वीं कक्षा में भी शिक्षक बन सकते हैं, और बीएड वाले केवल 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में शिक्षक बनने के योग्य हैं। लेकिन उसके पहले इनको जो है वो STET पास होना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि 4 साल से ये परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे में निश्चित रूप से 7वें चरण की बहाली में बीएड के छात्रों को परेशानी होगी। लेकिन जानकारी मिल रही है कि STET का आयोजन जल्द ही होने वाला है। हाल ही में सरकार ने BTET की भी परीक्षा ली है। तो ये जो आयोजन जल्द होने वाली बातें हैं ना, पिछले बार RTI के माध्यम से भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जुलाई महीने में कंडक्ट होगी, तो ये सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे ही सीटों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात बहुत ज़्यादा फासला है, और अगर आयोजन होता है तो इस खबर को दिखाने का उद्देश्य मेरा यही था कि गवर्नमेंट सीटें तो नहीं बढ़ा रही है, लेकिन STET के आयोजन की खबरें चलवाती है। दूसरी ओर सेशन की अगर आप बात कर लें तो 2019 में करीब 32,000 लोग पास आउट हुए थे, 20 में 34, 21 में 37 और 22 में 37,000 पास आउट हुए हैं, और 23 तक के भी कुछ विश्वविद्यालय के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो ऐसे में तकरीबन 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों का जो है अधिक बोझ जो है वो पड़ने वाला है अगर आयोजन होता है, अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ये एक अलग मुद्दा हो गई। अब हम अलग मुद्दे पर चलते हैं, और अपने जो आंदोलनकारी जो शिक्षक हैं उनको अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, और 12-13 तारीख को जो है ये लोग विधायक के आवास का घेराव करेंगे। मुख्य मुद्दा होगा नियमावली का विरोध। ये एक अलग तरीके से चल रहा है विरोध इनका, शिक्षक जो कार्यरत हैं उनका। मुजफ्फरपुर में सीटों का आवंटन जब हुआ तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को सबसे अधिक सीटें मिल गई हैं, और जो सबसे कम सीटें जो मिलने वाले शहर हैं उसमें शिवहर हैं, जो कि माध्यमिक की मैं बातें कर रहा हूँ। जिले में हाई स्कूल और +2 में 4296 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति होगी। खबरें मुजफ्फरपुर से हैं, और इस बार 31 विषय में +2 की जो है वो नियुक्ति होगी। पहले 20 विषय में होती थी। बाकी सीटों का जो आंकड़ा है आप इसको देख सकते हैं। 11वीं से 12वीं मुजफ्फरपुर में जितनी सीटें हैं और 9-10 के तहत जितनी सीटें हैं, आप अपने विषय के अनुसार इसको देख करके समझ सकते हैं। 6ठी से 8वीं की हम बात कर लें, जिसको लेकर के लगातार लोग परेशान हैं कि विषय विशेष के पद पर अभी हो रहा है मंथन, रिक्तियां बढ़ेंगी, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियां भेजी हैं उसमें 1 से 5, 9, 10 और 11-12 के विद्यालयों के रिक्तियां हैं। लेकिन वर्ग 6 से 8 की अगर आप चर्चा कर लें तो 6 से 8 में अभी 1745 पद ही स्वीकृत हैं। उधर विशेष शिक्षक के पद को लेकर के विभाग अभी वर्कआउट कर रहा है, और इसकी रिक्तियां की संख्या बढ़ेगी, लिहाजा जिलों की रिक्तियां थोड़ी कम भेजी गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूर का ढोल सुहावने वाली जो बात होती है वही है यहाँ पर। मात्र 1745 और विशेष अध्यापक की अगर बातें होती हैं तो जो 6 से 8 के जो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा कहाँ से होता है। और 1745 के जगह पर अगर आप इसको बढ़ा करके 2000 भी कर दीजिएगा तो भी 6 से 8 के अभ्यर्थियों को फ़ायदा कहाँ हो रहा है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर प्रेस रिलीज जारी करके बताना चाहिए। 6 से 8 के अभ्यर्थियों का क्या दोष है, सीटेट पेपर 2 कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों का क्या दोष है, बीटेट पेपर 2 कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों का क्या दोष है, आखिर 6 से 8 की रिक्तियां क्या हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिजर्व क्यों रखा गया, प्रोन्नति से क्यों भरा जाएगा, बाकी पदों पर बहाली सीधी नियुक्ति से हो रही है तो 6 से 8 में प्रोन्नति से क्यों होगी। अगर बीपीएससी के थ्रू बहाल करना है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक वहाँ भी लिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रश्न हमारा है और इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए।
देखते हैं कि कब तक इस पर जवाब आता है या नहीं आता है। अभ्यर्थी यूं ही पूछते रह जाएं, जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन जिलावार आप टोटल कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की भर्ती का जो रोस्टर क्लियरेंस कर आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ मांगी गई हैं, जिले से रिपोर्ट आने के बाद बहाली की अधियाचना भेज दी जाएगी बीपीएससी को और जिलावार रिक्तियाँ डीईओ विद्यालय को आवंटित करेंगे। स्क्रीन पर रिक्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। अपने ज़िले के हिसाब से तमाम जगहों की रिक्तियाँ पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। तो जितने भी खबरें आज प्रकाशित की गई थी, तमाम खबरों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद होगा कि सभी प्रकार की खबरों से आप संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।